we'll start understanding this business process. So आज हम जाएंगे अर्चित चॉकलेट कंपनी के पास. अर्चित चॉकलेट कंपनी के नेशनल सेल्स हेड है अर्चित अग्रवाल, एंड हम उनसे समझेंगे कि उनका पूरा ऑर्डर टू कैश रेवेन्यू साइकिल जो उनकी पूरी है वो कैसे फंक्शन करती है, वो कैसे रन करती है, एंड वो पूरे की पूरी वैल्यू चेन आज हम समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. हेलो सर, आइए सर आइए. हमारे ऑफिस में आज ऑडिटर साहब आए हैं. कैसे हैं सर? बहुत टाइम बाद मिलना हुआ. कोरोना के टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं रही? नहीं सर, बस सब बढ़िया था. आप बताइए, हाउ आर यू? आपकी कंपनी कैसे चली पूरी कोरोना के टाइम पे? बहुत ही अच्छा चल रहा है, और हमारा चॉकलेट का बिजनेस तो और बड़ा ही है इस टाइम में, क्योंकि घर पे सबने ऑर्डर किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म से. तो भगवान की दुआ से सब कुछ सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं. आप बताइए सर, क्या लेंगे? चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, क्या लेना पसंद करेंगे? बस सर थोड़ी सी नॉलेज लेने आए थे हम. एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी टीम है. मेरी टीम है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बहुत सारे लोग हैं, और वो ना आपसे एक आपकी कंपनी का पूरा जो रेवेन्यू का प्रोसेस है वो समझना चाहते थे. तो मैंने सोचा कि आज हम अपने फ्रेंड अर्चित के पास चलते हैं. वो हमारे वहाँ के सेल्स हेड हैं अर्चित चॉकलेट कंपनी के, तो हमें वो बता देंगे कि वो कैसे पूरा अपना रेवेन्यू प्रोसेस रन करते हैं. ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएंगे. ऑडिटर साहब के जो आदेश होंगे हमको तो मानना ही पड़ेंगे. बिल्कुल बताएंगे सर. बताइए क्या सवाल है? तो सर एक बार आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो आपके बिजनेस के बारे में, कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आपका कितना टर्नओवर रहता है, कौन सी ज्योग्राफीज में आपका स्प्रेड है पूरा बिजनेस, आपके किस टाइप के कस्टमर्स होते हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड फिर हम एक बार आपकी पूरी वैल्यू चेन समझ लेंगे. सो सर, बेसिकली हमारी जो कंपनी है, इट इज़ अ चॉकलेट कंपनी, एंड वी हैव अ पैन इंडिया प्रेजेंस. नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर जगह हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं. हमारी 15 लोगों की सेल्स टीम है. 2-3 हमारे जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, रेरेरो फॉशर, फेरी मिल्क, और काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपको सेल्स रजिस्टर में भी दिख जाएंगे. एंड प्रेजेंस के हिसाब से, जैसे आपने जो सवाल पूछे, दिस इज इट, कि हम नॉर्थ साउथ ईस्ट हर जगह हमारी प्रेजेंस है. हो सकता है कि साउथ में थोड़ी सी कम हो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 15 सेल्स एम्प्लॉइज. सर एनी स्पेसिफिक रीजन व्हाई सेल्स आर लेस इन साउथ? स्पेसिफिक रीज़न आई थिंक कि साउथ में जो लोगों की डिमांड, आई वुड से, या फिर जो प्रेफरेंस है, हो सकता है कि वो डार्क चॉकलेट की तरफ ज़्यादा हो, जितना हमको समझ आया है. और हमारी कंपनी डार्क चॉकलेट्स से ज़्यादा मिल्क चॉकलेट्स को बनाती है. तो आई थिंक कि दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी डोंट हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन साउथ, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड सूनर और लेटर होपफुली वील हैव. Do you have your warehouses pan India? Is there a separate warehouse in South also? Yes, there is a warehouse, लेकिन as compared to the North India and the East India warehouse, वो थोड़ा छोटा है, बिकॉज डिमांड ऑब्वियसली वहाँ पे कम है, एंड सप्लाई अकॉर्डिंगली वी हैव टू मीट. Okay, okay. So I think I have a fair understanding of what is your business and what are some of the products that you have as part of your company, and overall sales team and everything. Can you also take me through the entire life cycle as to how you initiate a transaction, and how do you plan your entire year? How do you receive orders? How do you process them till your invoicing and your realization? If you can take us through all of that, so I think that will really help my team a lot. Sure. So, sir, हम क्या करते हैं, in the month of February we create a budget, and budget हम पूरे साल का बनाते हैं जो आने वाला नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है. और उस बजट के हिसाब से वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, कि गोइंग फॉरवर्ड हमारे कौन से मेन कस्टमर होंगे जहाँ पे हमारे प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से मेजर सेल्स रही हैं. तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन अपन करते हैं. देन कस्टमर्स का बेसिकली वी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद देम, जिसको हम कस्टमर सेटअप बोल सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बोल सकते हैं. दैट वी डू. देन आफ्टर दैट एक बार हमारे कस्टमर्स लाइन हुआ कि मेजरली हमको इन कस्टमर्स में फोकस करना है, और एक क्रेडिट एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं कि भाई कितना पेमेंट आने की रियलाइजेशन कैसी है, क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है उन कस्टमर्स की. ये सारी टाइम में आप एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब इससे ज़्यादा हमें उसको क्रेडिट पीरियड नहीं देना. यस, कितने टाइम का क्रेडिट पीरियड हमको देना चाहिए, 30 डेज, 60 डेज, वो सारी असेसमेंट करने के बाद व्हेन वी फाइनली आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, तो हमको पता होता है कि मेजर हमारी जो एनर्जी लगेगी इनको सेल्स पिच करने में लगेगी. देन उसके बाद हम एक कोटेशन भेजते हैं हमारे कस्टमर्स को कि भाई ये हमारे प्राइसेस रहेंगे इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के. एंड देन वहाँ से फिर एक परचेज ऑर्डर आता है, एंड परचेज ऑर्डर के कॉरस्पॉन्डिंग वी क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर. एंड देन सेल्स ऑर्डर के बाद व्हाट वी डू इज कि
एक बार सेल्स ऑर्डर आ गया तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है, कितनी क्वांटिटी है, किस प्राइस पे फाइनली कोटेशन हुई है, एंड देन वी हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट। तो हमारे वेयर हाउस से वो सारे डिलीवरी होती है, डिस्पैच होता है। जैसे ही कस्टमर के पास डिलीवरी हो जाती है देन वी रेव द इनवॉइसेस। तो डिलीवरी के टाइम इनवॉइसेस रेव होते हैं एंड उसके बाद फिर सारी पेमेंट की प्रोसेस हमारी कि जो भी क्रेडिट पीरियड है उसके बाद हमारे पेमेंट हमारी रियलाइज होगी। तो रियलाइजेशन के ऊपर उसके बाद उसका काम होता है, फॉलोअप्स वगैरह होते हैं अगर कहीं पे डिलेस होते हैं तो। सो दैट इज द एंटायर साइकिल। इसमें कोई भी आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो दैट आई कैन एड्रेस। तो इसके अंदर आपका जैसे सेल्स टीम आपने हमें बताया कि यू हैव अबाउट 15 पीपल हु आर फ्रंट एंडिंग योर सेल्स. So is there a separate sales operations team also who's working back end, processing all the orders, making sure that deliveries are getting sent on timely basis, deliveries are accurately being sent, and invoices are being raised on a timely basis, sales order हमारे ठीक से punch हो रहे हैं नहीं हो रहे? तो is there a operations team around it? यस 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 डेफिनेटली। अभी जो मैंने सारी बात करी वो कस्टमर फेसिंग टीम जिसको हम फ्रंट एंड टीम बोलते हैं वो थी है। पीछे पूरी बैक ऑफिस टीम है जिसमें अकाउंट्स भी है, सेल्स की बैक एंड टीम भी है, जो सारे पूरी प्रोसेस के जो भी इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा वो सिस्टम में पंच करते हैं। उसमें अप्रूवल सिस्टम भी अपना रहता है, मेकर चेकर कॉन्सेप्ट रहता है, सो एवरीथिंग इज देयर। तो बैक एंड टीम एंड फ्रंट एंड टीम दोनों के कोऑर्डिनेशन से वी डू द बिजनेस। Okay. So sounds like आपका बहुत ही आप यू वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रोसेसेस एंड फील्स लाइक कि आपको लगता है कि प्रोसेस एकदम ठीक है. बिल्कुल, हम तो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हमारे प्रोसेसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइंड हैं। बाकी तो सर आप बताएंगे, यू आर द एक्सपर्ट, यू आर द ऑडिटर। हमारी प्रोसेस में अगर कोई कमी हो और उसमें हम कोई वैल्यू एडिशन हम कर सकें, कुछ इंप्रूवमेंट्स हो जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी निकल पाए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बट राइट नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि हमने काफ़ी प्रोसेस को अपनी स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। एब्सोल्युटली. सो सर हमारा प्रोसेस क्या रहता है? सो अब हम आपके पास प्रोसेस समझने आए हैं. हम आपसे कुछ डेटा रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपसे आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स लेंगे, हम आपसे ट्रायल बैलेंस लेंगे, हम ऐसे मल्टीपल जो डिस्कशंस हैं आपकी टीम्स के साथ में करेंगे, उनसे ग्रैन्युलर लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाकर समझेंगे कि हाउ एग्जैक्टली आर दे प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन. आपके सिस्टम्स को हम समझेंगे, आपके सिस्टम्स में क्या क्या कंट्रोल्स हैं, आपके मैनुअल कंट्रोल्स क्या है, वो पूरा समझ के हम एनालाइज करेंगे पूरा एंड टू एंड प्रोसेस. वी विल असेस वेदर देयर आर एनी गैप्स इन इट और नॉट. जो आपने बोला है हम उसके अगेंस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा रिक्वेस्ट करके डेटा को भी एनालाइज करेंगे. डेटा को एनालाइज करके हम देखेंगे कि एक्चुअली में what was the truth behind it. So वो data is like one source of truth. वहाँ से हमें सब पता चल जाएगा. एंड जो भी कंट्रोल गैप्स होंगे, प्रोसेस गैप्स होंगे, हम आपको recommendations अपनी देंगे. एंड आई थिंक उसमें द ब्यूटी ऑफ आर वर्क वुड बी कि वन थिंग इज दैट इट्स नॉट अ फॉल्ट फाइंडिंग वर्क. तो हमारा एम यही रहेगा कि हम आपको इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज बताएंगे सो दैट अभी आप जितने कॉन्फिडेंट हो आप सुपर कॉन्फिडेंट हो जाए और आपके प्रोसेस और रोबस्ट हो जाए, ताकि कहीं पर चाहे वो रेवेन्यू लीकेज की बात हो, कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो, कोई कंप्लायंस इशू हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी नहीं है, आपकी एफिशिएंसीज कम है, तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे. एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंटरनल ऑडिट. हम पूरा प्रोसेस रिव्यू करके, डेटा को ऑडिट करके आपको इन सारे पैरामीटर्स पे आपको रिकमेंडेशंस देंगे. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. सो निखिल सर, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये असाइनमेंट जो हमारी कंपनी से बेसिकली है. आई थिंक कि इससे बहुत अच्छा वैल्यूडेशन हमको मिलेगा. एंड जो भी कोऑर्डिनेशन हमारी कंपनी की साइड से चाहिए, यू जस्ट लेट मी नो. मैं CFO साहब को भी बोल देता हूँ. एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द डेटा साइड, फ्रॉम द प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग. आर कंपनी विल प्रोवाइड 100% कोऑपरेशन. कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप हमें बता सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप दिस असाइनमेंट एंड हेल्पिंग आवर कंपनी. श्योर अर्चित सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.